हेलो रंगरूट्स, कैसे हैं आप लोग? मैं बढ़िया हूं, आप भी अच्छे होंगे। सो गाइज, हमारी जो एनडी की ये सीरीज चल रही है, ठीक है, इसका पेपर होने वाला है 6 सितंबर। उसके लिए हमने भैया ये 15 लेसन्स की जो सीरीज बनाई है, उसका दूसरा लेसन जो है आज हम करने वाले हैं, ठीक है। आई होप आपको पहला लेसन अच्छा आया होगा, अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, किसी स्टेटमेंट में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा, जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप डायरेक्ट कांटेक्ट चाहते हैं तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम चैनल ले सकते हैं, लिंक ले सकते हैं, जहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो कोई भी डाउट हो जल्दी से पूछ लीजिए, ज़्यादा मत सोचिए, ठीक है। सो अभी हम इसको वक्त को ना बर्बाद करते हुए, सब्सक्राइब की कहानी को ना गढ़ते हुए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मेरी 6 सितंबर के लिए कर रहे हैं। ये लास्ट मिनट भैया जो करंट अफेयर है उसको हम भैया आपके सामने रखने वाले हैं, ठीक है भैया 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 भाई भाई, ओके भाई भाई। तो चलिए हम जो है वो अपनी सीरीज पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन यही किया था हमने कि स्वच्छता बेस्ट स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस का अवार्ड किसको मिला है? वैष्णो देवी को। यहां से आगे हम क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको बताना है कि किस सिटी में जो इंडिया थाईलैंड की कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज हुई थी 28वीं, वो किस सिटी में हुई है, ठीक है, बताइए आप। ओके, सो वो कहां पर हुई भैया? वो बैंकॉक में हुई, ठीक है। वहां पे हम ना जो इंडिया का जो डोर्नियर हेलीकॉप्टर है, जो एयरक्राफ्ट है, वो गया था, ठीक है। और बैंकॉक में भैया ये एक्सरसाइज हुई थी। जो इंडियन नेवी और जो रॉयल थाई नेवी है, उन दोनों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। आपको बताना है कि किस कंट्री ने रिसेंटली इस्टेब्लिश है स्पेस कमांड। किसके लिए भैया? अगर स्पेस वॉर होता है तो उसके लिए अलग से स्पेस कमांड बनाई है। किस देश ने भैया ये स्पेस कमांड जो है अपने स्टेबल की है? क्योंकि कोई भी वॉर होगा अब स्पेस वॉर ही होने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले सैटेलाइट फोड़े जाएंगे, ओके। सो किसने किया ये? सो आंसर इज यूएसए, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट वॉर फाइटिंग डोमेन कहां होगा? स्पेस में ही होगा भैया। फिर आपको बताना है कि जो बिल गेट्स की एनजीओ है, बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन, उसने स्वच्छ भारत के लिए किस लीडर को यह अवार्ड दिया है? यूपीएससी क्या मांगता? कॉमन सेंस सो ये राइट आंसर क्या है? ए, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी को ये अवार्ड दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया कि जो वर्ल्ड का जो है एसोसिएशन ऑफ ए वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज, उसकी चेयरमैनशिप का चार्ज किसको दिया गया है? सोचिए गाइस। सुनील अरोरा, सुनील चंद्रा, उमेश सिन्हा एंड अमित त्यागी। सो राइट आंसर है गाइस क्या? सुनील अरोरा, ए ऑप्शन सही है, ठीक है। सो सुनील अरोरा को भी जो है इस बॉडी का AWEV का चेयरमैनशिप जिसको इनको दी गई। फिर आपको बताना है कि युद्ध अभ्यास 2019 जो है वो भैया इंडिया और किस कंट्री के बीच में हुआ, ठीक है, संपन्न हुआ। सो राइट आंसर क्या है भैया? यूएसए, सी आंसर सही। युद्ध अभ्यास एक बहुत बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और यूएसए के बीच में। देन मोबाइल साइंस एग्जीबिशन, वेरी इंपोर्टेंट, कहां पे, किस सिटी में भैया इसको ऑर्गेनाइज कराया गया? रांची, न्यू दिल्ली, शिमला और लेह। बताइए बताइए, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पहली बार किसी नेशनल इवेंट को कराया गया लद्दाख के अंदर, ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना गाइस, है ना। फिर आपको बताना है कि विच इज इंडियाज पोजीशन इन द टर्म ऑफ ए टोटल गोल्ड रिजर्व। तो भैया हमारे यहाँ पे गोल्ड रिजर्व कितना भंडार है, उसमें रैंकिंग क्या है? जो रैंकिंग रिलीज की है भैया वो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने की है, WGC। तो WGC में भैया रैंक में कौन है फर्स्ट पे? मतलब हमारा इंडिया कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट पे कौन है ये बताओ मुझे जल्दी से, कमेंट सेक्शन बताइएगा जिसको फर्स्ट पता है, ठीक है। फर्स्ट पता है, नहीं पता है तो पूछ सकता है। सो राइट आंसर क्या भैया हमारा? इंडिया जो है वो कौन सी रैंकिंग पे? 10th पोजीशन पे, ठीक है। मैं फर्स्ट आपको बता नहीं रहा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी हैज बीन बेस्टोन्ड विद द 2019 रोमन मैग्सेसे अवार्ड, किसको मिला है 2019 का? तो बताना है आपको, बताओ भैया, कहां अंधेरा छा रहा है? सो भैया रवीश कुमार जी, ठीक है, राइट आंसर है। और भी वो लोग हैं जो इनके साथ में, वो ये और भी लोग थे, ये इनको भी मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि कॉमन हाई कोर्ट इसमें से कौन यूनियन टेरिटरी के लिए जो है वो होगा, मतलब है? लद्दाख चंडीगढ़, दमन दीव और जम्मू कश्मीर, लद्दाख जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश।
लेकिन अब इसको जो गलत करेगा ना, इस क्वेश्चन को आपने किया गलत, तो आप समझ लेंगे आप पक्का नेपाल से हो, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए यार। तो जम्मू कश्मीर है लद्दाख, इसमें ही क्या पहाड़ तोड़ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि राम जेठमलानी ने, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिनोट एंड रेस्पेक्टेड क्रिमिनल लॉयर इन इंडिया, तो अभी उनकी सितंबर में डेथ हुई, 95 साल के हैं। तो बताना है आपको कि उन्होंने कौन से केसेस नहीं लड़े। कुल मिला के ये है कि आप ये याद रख लो कि कौन से केस लड़े हैं उन्होंने, ठीक है। कई सारे कंट्रोवर्शियल केस भी लड़े उन्होंने। तो राइट आंसर भैया क्या, कि जो अजमल कसाब का केस है उन्होंने नहीं लड़ा। अजमल कसाब के केस जो लड़ा है वो अमीन करके कोई है, अमीन सोलकर करके कोई है, उन्होंने ये केस लड़ा था अजमल कसाब का। बाकी इंदिरा गांधी जी का, राजीव गांधी और जेसिका लाल केस जो है वो सारे के सारे केस उन्होंने लड़ते, ठीक है। और जो जयललिता का जो डिसप्रोपोर्शनेट असेट्स का जो केस था वो भी इन्होंने ही लड़ा। अनु जेटली और भी अरविंद केजरीवाल का जो केस था केजरीवाल के अगेंस्ट में, वो भी इन्होंने ही केस लड़ा था। तो काफी फेमस केसेस उन्होंने लड़े हैं, ठीक है। और ये याद रख लेना कौन कौन से केसेस लड़े हैं, नहीं वाला भले ही भूल जाना। फिर आपको प्रधानमंत्री जी ने एक इनॉग्रेशन किया है क्रॉस बॉर्डर ऑयल पाइपलाइन, ठीक है, तेल की पाइपलाइन बिछी जा रही है। तो भैया आपको बताना है कि कौन से देश को कनेक्ट कर रही है। ओके, बताओ भैया। कौन सा देश हो सकता है? पूरा विश्व। नेपाल को भी ये कनेक्ट करेगा, ठीक है। साउथ एशिया में अभी क्रॉस पाइपलाइन भी है, किसी क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन कहीं नहीं है, इन दो देशों के बीच में बनी है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपको बताना है कि कौन सी कमेटी जो है बनाई गई भैया, जो कि जम्मू कश्मीर का जो बाइफर्केशन हुआ, यूनिट टेरिटरी बनाया गया, तो उन दोनों यूनिट टेरिटरी को क्या कैसे किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से आगे स्मूथली काम काज चले, इसकी वजह से कौन सी कमेटी जो है वो बनाई गई थी, ये बताना है आपको। बताओ भैया। पहले डिफेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं वो, ठीक है, पुराने। सो इनका नाम है भैया संजय मित्र। संजय मित्र को जो वो कमेटी जो है 3 मेंबर कमेटी बनाई गई, और ये पहले डिफेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं, फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी संजय मित्र। और भी जो लोग हैं भैया उसके कमेटी में और भी मेंबर है, ठीक है। देन आपको बताना है कि जो हैबिटेबल सुपर अर्थ किसको भैया जो है डिस्कवर किया गया है, जिसे बोलते हैं सुपर अर्थ, कहाँ पे, जहाँ पे वाटर जो है डिस्कवर किया गया है, लाइफ पॉसिबल है वहां पे, इस वजह सुपर अर्थ बोलते हैं उसको। सो बताइए क्या नाम है उसको। जल्दी जल्दी करते जाइए भाई, है ना, रिवीजन करते रहिए। मैं रात भर रिकॉर्ड करूंगा इसको, तो जो भी डाउट होगा आप मुझे कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। सो जल्दी कीजिएगा, जल्दी गाइस, है ना। सो राइट आंसर भैया इसका K2-18b, ठीक है। सो अपने प्लेनेटरी सिस्टम से बाहर जाने के लिए अगर कोई हैबिटेबल जोन अगर मिला है तो यही मिला है, K2-18b, फर्स्ट प्लेनेट आउटसाइड द सोलर सिस्टम। ओके, नेक्स्ट आपको बताना है कि वेस्ट वीडियो अवार्ड, जो कि UNWTO यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा टूरिज्म वीडियो कंपटीशन जो है कराया गया, जिसमें वेस्ट वीडियो का अवार्ड किस कंट्री को मिला है, किस रीजन के लिए, एशिया और पैसिफिक रीजन के लिए। बताओ 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 जल्दी। मलेशिया एंड श्रीलंका, थाईलैंड एंड इंडिया। सो भैया किसको मिला है? इंडिया को। ओके, सो इस वीडियो का जो नाम है योगी ऑफ रेस ट्रैक, इस वीडियो का नाम है। बेस्ट वीडियो का अवार्ड मिला है इसे एशिया एंड पैसिफिक रीजन में टूरिज्म वीडियो कंपटीशन 2019 के तहत, ठीक है। ये मेनली जो इसकी थीम थी वो भैया मूवी किसके, योगा के ऊपर है, और जो बनाई है वो बनाई है किसने, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ठीक है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एड्रेस से होडी मोडी इवेंट, जो कि यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप भी थे वहां पे, तो बताना है कि ये इवेंट कौन सी सिटी में हुआ। होडी मोडी, हाउडी माडी एंड नमस्ते ट्रंप। सो ये कहां पे, सो आंसर है कौन सा, बी, ठीक है, ह्यूस्टन में भी ये इवेंट जो है वो हुआ था। फिर आपको बताना है कि इंटरनेशनल डे ऑफ पीस जो है वो ग्लोबली कब मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे। बताओ जल्दी जल्दी, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। सो राइट आंसर भैया 21 सितंबर। इसकी थीम जो रही भैया इस साल की वो लेके लेना, क्लाइमेट एक्शन फॉर पीस, इस साल की थीम रही है, ठीक है। प्लीज गाइस इसको याद रखना। नेक्स्ट है आपको ग्लोबल गोलकीपर का अवार्ड किसको मिला है, आपको ये बताना है। डोनाल्ड ट्रंप, एमल मैक्रोन एंड एंजेला मर्केल एंड नरेंद्र मोदी। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। सो भाई ये अवार्ड मिला है किसको, नरेंद्र मोदी जी को।
Okay, so for his leadership in India's massive massive campaign for the स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, ये अवार्ड जो दिया है वो किसने दिया है? बिल गेट्स की जो एनजीओ है उन्होंने। नेक्स्ट आपको बताना है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए भैया किसको सेलेक्ट किया है और किसको दिया गया है, ये बताइए आप। बच्चन साहब, रजनीकांत, आशा भोसले, लता मंगेशकर। बच्चन साहब भैया, बच्चन साहब। ओके, 2019 का ग्लोबल। नेक्स्ट गाइस, ये लेसन यहीं पे करते हैं। नेक्स्ट के क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके पास लाते हैं थर्ड लेसन के अंदर। सो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। और जो भी डाउट है, लाइक कोई किसी भी तरह का डाउट आया आपको क्वेश्चन से रिलेटेड, किसी भी स्टेटमेंट में किसी चीज की फुल फॉर्म नहीं है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और एक क्वेश्चन और पूछा था मैंने कि आपको भैया वर्ल्ड जो गोल्ड रिजर्व की जो काउंसिल की रिपोर्ट आई थी उसमें नंबर 1 कंट्री कौन से जिसपे सबसे ज्यादा गोल्ड है, ठीक है। सो उस आंसर को देखिए मत, वहां पे आंसर है, मैंने दिखाया भी नहीं है आपको। सो प्लीज गाइस लेट मी नो आंसर। ओके, सो पुट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और इसी तरीके से आपके लेसन चलेंगे, आगे के लेसन, ठीक है गाइस। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू, जय हिंद।